सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि साधना में श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है। अगर हमारी साधना में श्रद्धा है तो उसका हमको 1000 गुना फल मिलता है, और साधना में अगर श्रद्धा नहीं है तो वह साधना नाम मात्र की रह जाती है। कहते हैं कि श्रद्धा में ही अपार शक्ति होती है। सच्ची श्रद्धा हो तो साधक सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और श्रद्धा के अभाव में सारे धर्म, अनुष्ठान, पूजा, उपासना, देव पूजन, गुरु पूजन मात्र आडंबर बनकर रह जाते हैं। आडंबर से अहंकार की तुष्टि पुष्टि होती है, उससे साधक को कुछ भी हासिल नहीं होता है। पर श्रद्धा हो तो साधक का जीवन निहाल हो उठता है। साधक का जीवन तब सुख, सौंदर्य और माधुर्य से भर जाता है। इसलिए साधना में श्रद्धा का विशेष महत्व है। श्रद्धा वह अटूट निष्ठा है जो एक साधक के हृदय में अपने आराध्य के लिए होती है, भगवान के लिए होती है, अपने इष्ट देव के लिए होती है, अपने गुरु रूप भगवान के लिए होती है। श्रद्धा साधक का आराध्य के प्रति दृढ़ विश्वास है, और विश्वास से ही प्रेम पैदा होता है। साधक का, उपासक का, भक्त का, शिष्य का अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने गुरु के प्रति परम प्रेम, निष्काम प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से ही निस्सृत होता है, प्रस्फुटित होता है। श्रद्धा न हो तो विश्वास न हो तो फिर प्रेम कैसा। श्रद्धा में वह चुंबकीय शक्ति है जिससे साधक अपने आराध्य को, अपने भगवान को, अपने गुरु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उन्हें अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए विवश कर देता है। जैसे घने वन, पर्वतमालाएं बादलों को आकर्षित करके बरसने को मजबूर कर देती हैं, वैसे ही साधक, शिष्य, भक्त अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से भगवान को, गुरु को कृपा बरसाने के लिए विवश कर देते हैं। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, मीरा, शंकर, ध्रुव, प्रहलाद आदि ने श्रद्धा के बल पर ही उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त किया था। वही श्रद्धा के अभाव में अगणित साधकों की वर्षों की साधनाएं निष्फल होती रही है। अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव, अपने भगवान के प्रति शंका, संदेह साधना को निष्फल बना देते हैं। श्रद्धा हो तो वह विद्युत धारा है जो साधक के तन, मन, हृदय व आत्मा में अपने आराध्य के प्रति सदैव बहती रहती है। श्रद्धा की उस विद्युतीय शक्ति से ही साधक सीधे आराध्य से, भगवान से, गुरु से जुड़ जाता है। उसकी आत्म ज्योति जगमगा उठती है। उसके अंत में देवी आलोक उतर आता है, और उस अलौकिक आलोक में वास करते हुए जीव या हम पल पल आत्मविभोर होते रहते हैं। श्रद्धा ही करुणा, प्रेम व संवेदना बन साधक के हृदय व आत्मा में बहने लगती है। फलस्वरूप उसकी दृष्टि प्रेम दृष्टि बन जाती है। वह शीघ्र जीव मात्र को करुणा व प्रेम भरी दृष्टि से देखता है, और उसके उपरांत जीवन व्यवहार करता हुआ सदा आनंदित रहता है। श्रद्धा से ही साधक का आत्म विस्तार होता है। श्रद्धा, प्रेम, करुणा और संवेदना से भरा उसका हृदय सागर बनकर लहराता है।
जिसमें डूबकर साधक साधना के नित्य नए सोपान छूता जाता है। वह शिव भाव से जगत को देखता है। सर्वत्र मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद दृष्टिगोचर होता है। वह जहाँ भी होता है वहाँ सुख, सौंदर्य, माधुर्य, आनंद, कल्याण, मंगल आदि ही बांटता फिरता है। साधक इस जगत को प्रभु की लीला भूमि मानकर निष्काम भाव से कर्म करता जाता है। जन्म मरण के बंधन को तोड़ता हुआ उस साधक के लिए तो मोक्ष, मुक्ति, समाधि, कैवल्य उसके सहचर बनकर उसके पीछे पीछे घूमा करते हैं। उसकी श्रद्धा उसे सब कुछ प्राप्त करा देती है। उसे पाने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। श्रद्धा के कारण ही तो रैदास की कठौती में गंगा उमड़ आई थी। मीरा के गिरधर गोपाल उनसे प्रेमालाप किया करते थे। तुलसी के राम उनके हाथों चंदन लगवाते थे और सूर्य के कृष्ण उनकी बाहें पकड़कर उन्हें रास्ता दिखाते थे। ध्रुव पर नारायण अपना वात्सल्य लुटाने के लिए प्रकट हो आए थे और प्रहलाद के कहने मात्र से नारायण खंबे से प्रकट हो गए थे। श्री रामकृष्ण के हाथों माँ काली भोग ग्रहण करती थी और गायत्री सिद्ध साधक युग के विश्वामित्र युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव को पराम्बा भगवती आद्य शक्ति माँ गायत्री ने दर्शन दिए थे। यह सब श्रद्धा का ही तो चमत्कार था। ऐसे अनेकों उदाहरण हमको अपने शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। शिष्य में श्रद्धा हो तो वह चंद्रमा बन चमक उठता है। श्रद्धा से ही शिष्य का, साधक का अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होता है और पूर्ण समर्पण होते ही उसे अपने अंतःकरण में ही, आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। उसी प्रकार यदि श्रद्धा न हो तो साधक ही नहीं बल्कि सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माँ पार्वती और भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में ईश्वर को नहीं देख सकते। यदि आराध्य ही श्रद्धा रूप है, भगवान ही श्रद्धा रूप है, गुरु ही श्रद्धा रूप है, तो अश्रद्धा से इन्हें कैसे पाया जा सकता है, उनको कैसे समझा जा सकता है। तो जो साधक, जो शिष्य, जो भक्त श्रद्धावान है, वे ही भगवत कृपा, गुरु कृपा के अधिकारी हैं। श्रद्धा के अभाव में आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव है, कोसों दूर है। श्रद्धावान को ही सद् ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धालु मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त हो जाता है। वही जो अश्रद्धालु है, शंका रहित है, शंकालु है, विवेकहीन और श्रद्धा रहित है, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए यह लोक है न परलोक है और न सुखी है। साधक को, शिष्य को, भक्त को
चाहिए कि वह ज्ञान, कर्म, भक्ति के माध्यम से अपनी शंका, अश्रद्धा को दूर करे और स्वयं को पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने गुरु को पूर्णतः समर्पित कर दे। इसी में साधक का, शिष्य का, भक्त का सच्चा हित है, मंगल है, कल्याण है, आनंद है। वह अपने आराध्य के मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर बिना शंका संदेह के चल पड़े। अपने गुरु, अपने आराध्य के देवी कार्य में सहभागी बने और अपने जीवन को धन्य बना ले। इसमें शिष्य का, साधक का मंगल ही मंगल है। सचमुच श्रद्धा की शक्ति बहुत ही अपार है। भगवान आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है। इस सृष्टि की रचना के पीछे भी कोई अदृश्य शक्ति है और उसका संचालन भी उसी के हाथों में है। मानव के एक समूह ने तो उस शक्ति को ईश्वर या प्रभु का नाम दिया है, तो दूसरे समूह ने अल्लाह और गॉड का कहकर पुकारा है। ये सभी समूह बाद में अलग अलग धर्मों के रूप में विकसित हो गए हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने वाला ईश्वर एक ही है, जिसकी उपस्थिति के प्रति हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए उसकी वंदना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी साधना करते हैं। उसकी अभ्यर्थना करने का एक माध्यम अध्यात्म भी है। सत्य तो यह है कि परमात्मा तक पहुँचने का बाहरी मार्ग धर्म यानी कर्म है। वही ध्यान के जरिए परमात्मा तक पहुँचने का भीतरी मार्ग अध्यात्म है। मनुष्य ईश्वर को क्यों मानता है? क्या ईश्वर को मानना उसकी ज़रूरत है या व्यवस्था? उसका भय है या विश्वास? उसकी श्रद्धा है या लोभ? अलग अलग व्यक्तियों के लिए ईश्वर का स्वरूप भी अलग अलग ही होता है। कोई तो ईश्वर को साकार रूप में मानता है तो कोई निराकार रूप में। किसी के लिए ईश्वर मंदिरों एवं मूर्तियों में बसते हैं तो किसी के लिए मन मंदिर और दूसरों की सेवा में बसते हैं। किसी के लिए जीवन ही परमात्मा है तो किसी के लिए आसपास मौजूद प्रकृति परमात्मा के समान है। कोई उस तक पहुंचने के लिए भजन कीर्तन या धार्मिक कर्मकांडों का सहारा लेता है तो कोई ध्यान एवं योग का सहारा लेता है। कारण और ढंग भले ही अलग अलग हो, लेकिन यह सच है कि लोग ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानते अवश्य हैं। ईश्वर को मानने के पीछे न केवल धार्मिक कारण है बल्कि कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। आज मनुष्य चाहे जितना भी विकास कर ले, वह ईश्वर के रहस्य को पूरी तरह नहीं जान पाया है। ईश्वर इंसान के लिए आज भी एक चुनौती के समान है। इंसान का विज्ञान आज भी आत्मा और परमात्मा, जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझ नहीं पाया है। लेकिन उचित नहीं है कि ईश्वर को मानने के पीछे उसका शक्तिशाली होना या उसका रहस्यमय होना ही एकमात्र कारण है। कुछ लोग भगवान को प्रेम बस भी चाहते हैं। वे ईश्वर को मानते ही इसलिए हैं क्योंकि वे उसे जान गए हैं, और अब वे जान गए हैं तो ईश्वर उनके लिए कोई रहस्य नहीं रह गया है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा की वजह से भी हमारा विश्वास है। हम यह मानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की ही देन है। यहाँ तक कि हमें जीवन भी उसी ने ही दिया है, यानी वह दाता है। इसलिए उसके प्रति आभार प्रकट करना उचित है। ईश्वर को मानने का एक कारण भय भी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भय होता है कि जीवन में आने वाली विपत्तियाँ ईश्वर के क्रोधित होने के कारण ही आती है। इसलिए यदि वे ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं करेंगे तो जीवन में कष्ट और कठिनाइयों के अंबार लग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि हम उनकी वंदना करते हैं तो हमारे ऊपर अच्छे स्वास्थ्य, आयु, धन आदि की कृपा बनी रहेगी। कुछ लोग
न केवल ज्योतिषी गणना को ईश्वर की कृपा का आधार मानते हैं, कुछ लोग दान पुण्य में ही ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों का अनुकरण करके ईश्वर को मानने लगते हैं। उन्हें लाभ हानि और सच झूठ किसी से कोई मतलब नहीं होता। वे ईश्वर को मानते हैं क्योंकि उनका परिवार मान रहा है या पूरी दुनिया मान रही है, इसलिए वे भी उस भीड़ का हिस्सा बना रहना चाहते हैं। भीड़ से अलग चलना उन्हें समाज से अलग चलने के समान प्रतीत होता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर परिवार के लोग ईश्वर को मानते चले आ रहे हैं, इसलिए वे मानते हैं। कुछ लोग अपनी परंपरा को निभाने के कारण ईश्वर को पूजते हैं, वे मानते आए हैं। वे उसे तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि उसे बरकरार रखना चाहते हैं। और संभव यह है कि वे कुलदेवी या कुलदेव के पूजन के रूप में इस प्रथा को निभाते चले आ रहे हैं। अधिकतर लोगों का यही मानना है कि ईश्वर को मानना ही धार्मिक होने की परिभाषा है, अन्यथा लोग उन्हें नास्तिक समझ सकते हैं। उनका विचार होता है कि धार्मिक आदमी सीधा, सच्चा, साफ और सात्विक होता है। इस छवि को बनाए रखने के लिए स्वयं को धार्मिक या आस्तिक कहलवाने के लिए लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं या उसकी पूजा अर्चना करते रहते हैं। ईश्वर को ध्यान एवं योग साधना का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। ऐसे लोगों का मानना है कि यदि मन को एकाग्रचित करना है तो उस सर्वशक्तिमान को सच्चे मन से, सच्चे दिल से याद करना चाहिए। इससे न केवल हमारे मन के विकार दूर होते हैं, बल्कि हम अपनी इंद्रियों को वश में करने में भी सामर्थ्यवान हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। परमात्मा श्रद्धा का विषय है, परमात्मा विश्वास का विषय है और इसका अनुभव समाधि गम्य है।